अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर शेफ़ शाहीना शुमाइल एंड योर वाचिंग कुकिंग विद शाहीना। और आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और आज हम बना रहे हैं ज़िंगरीला रैप्स। और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको मैं बनाना सिखाऊंगी आज। और सबसे ज़्यादा इसमें ये एक एडवांटेज है कि बच्चे इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और आप लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, टिफ़िन में भी ये रेसिपी दे सकते हैं। तो इस तरह और एज अ स्टार्टर भी इस रेसिपी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये ज़िंगरीला रैप्स बन रहे हैं। और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं तो मैं आपको लेके चलती हूँ अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स यहाँ मेरे पास जो मौजूद हैं ज़िंगरीला रैप्स के, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ ज़िंगरीला रैप्स क्या होती हैं। ज़िंगरीला रैप्स एक तरीके के हम रैप्स बनाएंगे यहाँ पर। और मैंने सबसे पहले जो मैंने रैप्स का जो मैंने मैदा या आटा जो भी है मैंने गूंद के जो रखा हुआ है वो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने वो किस तरह से गूंद के रखा है। और ये बिल्कुल सिंपल जैसे हम घरों में अपनी रोटी का आटा गूंदते हैं इसी तरह से आपने इसको गूंदना है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसको ये करना है, ये करना है, ये करना है, दैट्स इट। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ मैंने यहाँ पर लिया है इसके अंदर 2 कप मैंने लिया है फ्लावर, यानी कि 2 कप मैंने लिया है इसमें मैदा। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें क्यूमिन और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाला और डाल के मैंने इसको घर में नॉर्मल जो हम आटा गूंदते हैं रोटी का आटा उस तरह से मैंने इसका तमाम आटा गूंद के रखा है। और इसके हम बनाएंगे रैप्स, और रैप्स होंगे एक तरीके के पराठे टाइप, रोटी टाइप, टॉर्टेला टाइप हम इसके रैप्स बनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा साथ साथ मेरे पास जो मौजूद है चिकन मौजूद है। मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था, उसके साथ मैंने 250 ग्राम इसका वेट था। और मैंने देखें इस तरह से, मैं आपको एक सेकंड दिखा दूं, ये देखें मैंने इस तरह से इसके ये मोटे से और 1 इंच के मैंने ये इसके फ्ले निकाले हैं। और ये स्ट्रिप्स की तरह से, लेकिन ये थिक स्ट्रिप्स हैं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखनी है आपने। और ये थिक स्ट्रिप्स हम इस बनाएंगे, ठीक है। ये इसका साइज़ देख लें आप, और इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ये मेरे पास 250 ग्राम था इसका वेट, और मैंने इसको सिर्फ जस्ट मैंने इसके स्ट्रिप्स काटें और इसके लॉन्ग स्ट्रिप्स काटने हैं आपने, और थोड़े से थिक काटने। 1 इंच इसकी थिकनेस होगी, और जितना भी आपका ब्रेस्ट पीस का फ्ले का साइज़ आता है आपने पूरा उसको कट कर लेना है, ठीक है जी। ये हो गई हमारी चिकन, 250 ग्राम मैंने इसमें चिकन यूज़ करी थी। इसके अलावा जो है ज़िंगरीला रैप्स बना रहे हैं तो ज़िंगर टाइप के ये अंदर के हम फ्ले बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी सिखाई है कि क्या कोटिंग होती है, और आज मैं फिर आपको बताऊंगी। अच्छा, साथ साथ मैंने लिया है यहाँ पे मैदा है मेरे पास, तकरीबन हाफ़ कप मेरे पास मैदा है और हाफ़ कप मेरे पास कॉर्नफ्लावर है। हाफ़ कप मैदा, हाफ़ कप कॉर्नफ्लावर, इक्वल क्वांटिटी लेते हैं हमेशा। जब भी हम मैदा और फ्लावर यानी कि कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं तो हम इक्वल क्वांटिटी लेते हैं। और इसके अलावा मेरे पास जो है वो मायोनीज़ मौजूद है, और मायोनीज़ लिए मैंने तकरीबन 1/4 कप, और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है केचप, इसकी हम बनाएंगे एक सॉस। और साथ साथ मैंने लिया है इसके अंदर वॉस्टरशायर सॉस 1 टेबलस्पून, एंड देन चिली सॉस है मेरे पास 1 टेबलस्पून। दोनों की इक्वल मैंने क्वांटिटी ली है जिसमें हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून मेरे पास, और वाइट पेपर भी मेरे पास ½ टीस्पून है, क्योंकि थोड़ा सा वाइट पेपर मैं अपनी सॉस में ऐड करूँगी और थोड़ा सा वाइट पेपर हम उसमें ऐड करेंगे, चिकन में ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ओरेगानो है 1 टीस्पून ओरेगानो लिया है मैंने। और ओरेगानो का हम क्या करेंगे, किस तरह यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा मेरे पास मौजूद है गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून, इस वक्त मेरे पास क्वांटिटी मौजूद है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जितना मैं डालती रहूँगी उतना मैं आपको बताती रहूँगी कौन से मतलब बैटर में कितना गार्लिक पाउडर जाएगा, सॉस में कितना गार्लिक पाउडर जाएगा, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूँगी। सॉल्ट मेरे पास मौजूद है, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। और मेरे पास पेपरिका पाउडर मौजूद है, 1 टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर लिया है। और लेटस लिया है हमने, क्योंकि रैप्स बना रहे हैं तो रैप्स में आप कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं, आप आइसबर्ग भी यूज़ कर सकते हैं, आप लेटस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस वक्त लेटस लिया है क्योंकि मुझे लेटस का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है इसका कलर, एकदम आपकी फीलिंग को जो है ना वो अच्छा सा कर देता है। ग्रीन कलर जो होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टफुल होता है। अच्छा, ये हो गए सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स। और सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करनी है अपनी चिकन को मैरिनेट। तो मैं चिकन मैरिनेशन करने से पहले थोड़ी सी जगह बना लूं ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए। जी, तो अब हम आ जाते हैं अपनी चिकन की मैरिनेशन की तरफ। और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट।
सॉल्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, उसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ठीक है। ब्लैक पेपर मैं इसमें डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर हाफ़ ब्लैक पेपर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और हाफ़ मैं रख रही हूँ। अच्छा, 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वाइट पेपर, और बाकी जब हम डालते रहेंगे तो मैं आपको बताती रहूँगी। गार्लिक पाउडर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून, आई एम गोना ऐड दिस गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून। पेपरिका पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर मेरे पास यहाँ मौजूद है, और मैं इसमें ये पेपरिका पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं अपनी बैटर में भी डालूँगी। अच्छा, ये डाल दिया। इसके अलावा मेरे पास वॉर्सेस्टायरशायर सॉस है, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ली है। चिली सॉस 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल की है। गोना ऐड दिस एंड देन सारे स्पाइसेस हमने डाल दिए। ऑरिगानो थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ, पिंच ऑफ, ये ऑरिगानो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। इसको मिक्स करके आपने मैरिनेट करना है, और इसकी मैरिनेशन टाइमिंग जो होगी तकरीबन आपने 2 आवर्स देनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा और मिनिमम आपने हाफ़ एन आवर देनी है। आधा घंटा आप इसको मैरिनेट करके रख दें, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे जितनी देर मैरिनेशन टाइमिंग दे सकें उतनी देर देंगे, क्योंकि आपको पता है लाइव शो होता है तो इतना ज़्यादा हम टाइम नहीं दे सकते। जी जनाब, तो यहाँ हो गई है हमारी मैरिनेशन कंप्लीट, और अब मैं इसको रख दूँगी रेस्ट के लिए, कि हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी देर हमारे पास है हम इसको मैरिनेशन के लिए टाइम दें। अब आ जाते हैं हम अपने बैटर की तरफ, जो हम बैटर बनाएंगे, और वो बैटर कैसे बनेगा वो मैं आपको बताती हूँ। स्पून ले लेते हैं, फोक ले लेते हैं हम। अच्छा जी, हाफ़ कप जो है वो मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर मौजूद है। हाफ़ कप कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें ऐड किया है। इसके अलावा हाफ़ कप मेरे पास मैदे का है, हाफ़ कप मैदा इसमें मैंने शामिल किया है। इक्वल क्वांटिटी ली है मैंने, इक्वल रेशो रखा करें जब भी कॉर्नफ्लावर और मैदा आप लोग इस्तेमाल किया करें। अच्छा, मैं इसको अब मिक्स भी कर रही हूँ, और साथ साथ मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो गार्लिक पाउडर मेरे पास मौजूद है, गार्लिक पाउडर मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है। और इसके अलावा जो है मेरे पास ब्लैक पेपर मौजूद है, ब्लैक पेपर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करी हूँ, और हाफ़ टी स्पून मैं अपनी सॉस में ऐड करूँगी। वाइट पेपर 1/4 टीस्पून जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है, तो 1/4 टीस्पून वाइट पेपर यहाँ ऐड हुआ है। पेपरिका पाउडर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून मैंने अपनी सॉस के लिए लेफ़्ट ओवर छोड़ा है। अच्छा, मैंने क्या किया है, इसमें मैदा लिया है, कॉर्नफ्लावर लिया है, गार्लिक पाउडर लिया है, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, एंड देन मैंने इसमें पेपरिका पाउडर और सॉल्ट, दैट्स इट। उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें कि इसमें लम्प्स वगैरह नहीं रहें। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ऑलराइट, इट्स डन, और ये हो गया है कंप्लीट। हमने बैटर भी बना लिया, हमने चिकन को मैरिनेट भी कर लिया, और रैप्स का जो आटा था वो मैंने गूंद के रखा हुआ था।
अच्छा, इसके अलावा अब हम एक सॉस बनाएंगे इसकी, और वो सॉस भी इसके अंदर शामिल होती है। और जब तक मैं आपको बता दी चलूँ कि वीनस आशी टीवी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाकर भी आप हमारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। और जो रेसिपी आपसे मिस हो जाए और इसके अलावा आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, यूट्यूब चैनल पर जाकर भी वीडियो देखने के बाद भी आपको कुछ चीज़ समझ ना आए, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल के हमारे नंबर्स चल रहे हैं। और दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एडम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। हमारा प्रोग्राम एडम सिक्योरिटी ने स्पॉन्सर किया है। अच्छा, बैटर हो गया है कंप्लीट। और जब तक हम क्या करते हैं, ऑयल गरम करने रख देते हैं, फ्राइंग कर लेते हैं। तो ऑयल को मैं गरम करने रख देती हूँ। अच्छा जी, ऑयल मैं यहाँ गरम कर रही हूँ। और ऑयल गरम करेंगे हम जब हमारा ऑयल उस नौयत तक आ जाएगा जिस नौयत की हमें ज़रूरत होगी। उसके बाद फिर हम करेंगे इसकी फ्राइंग। और इसमें ऑयल जो है ना, आपने ना बहुत ज़्यादा गरम करना है, बहुत ज़्यादा ना हॉट करना है, और ना ऐसा हो कि ठंडा ऑयल हो। तो आपने मीडियम इसको फ्लेम पे, मतलब कि ऐसा रखना है इसका मीडियम टेम्परेचर हो, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि हम डालते ही हमारे जो जिंगर रैप्स है उसका पूरा कलर ख़राब हो जाए। तो ऐसा नहीं हो बिल्कुल भी। और ऐसा भी नहीं हो कि जो है वो उसका जो कलर है वो मतलब आए ही नहीं। ठंडे ऑयल में हम डाल देते हैं ना चीज़ें, तो वो क्या होता है कि वो तेल वगैरह अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। जैसे आप समोसे वगैरह ठंडे ऑयल में डालते हैं तो वो सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। अच्छा, ऑयल हमने ना ठंडा रखना है ना गर्म रखना है। और अब ले लेते हैं हम चिकन के अपने। अच्छा जी, ये मौजूद है मेरे पास, फ्लेज हैं मेरे पास। मैंने क्या किया है, इनको सिंपल, मैंने आपको दोबारा से इसका रिकैप दे दूं। मैंने इसको सिंपल मैंने मतलब ब्रेस्ट पीस लिया चिकन का। उसके बाद मैंने उसके जो है ना वो फ्ले कर लिया। 1 इंच की थिकनेस होगी, और जितना उसका साइज़ होगा आप उतने लॉन्ग स्ट्रिप्स में इसके फ्ले कर लें। लॉन्ग स्ट्रिप्स में आपने इसकी कटिंग करनी है। तो उससे क्या होगा कि हम जब रैप्स बनाएंगे ना तो बहुत इजीली, बहुत अच्छे से ये फोल्ड हो जाएंगे। तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम पीसेस रखें या छोटे छोटे रखें या ऐसा। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि पहले जो रैप्स बनती थी ना, उनमें ये होता था वो चिकन की मतलब बोटी वगैरह रख दी या इस तरह से रख दी, उन्होंने पीसेस रख दिए, शॉर्ट पीसेस रख दिए। तो वो क्या होता है कि आप जब बाइट लेते हैं तो वो नीचे से गिर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि ये गिरेंगे नहीं, ये बिल्कुल फिक्स्ड रहेंगे, क्योंकि ये हमारे रोल के साइज़ के होंगे। तो ये बिल्कुल उसके अंदर रैप्ड हुए होंगे, रोल हुए होंगे, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, अब ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। और इसको किस तरह मैरिनेट करना है मैं आपको बता दूं। मैरिनेशन तो सॉरी इसकी हो चुकी है। इसको किस तरह से हमने अगेन कोट करना है, तो हम इसको कोट करते हैं जब तक। ये देखें, आपने एक फ्ले उठाना है, इस तरह से आपने इसके अंदर कोट करना है। अच्छा, एक हम ले लेते हैं, ये वाटर मेरे पास मौजूद है, चिल वाटर मैंने यहाँ लिया है। चिल वाटर है मेरे पास, और ये वाला बैटर है। और मैं एक प्लेट ले लेती हूँ, और अब आ जाते हैं हम, जिसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, स्पेस बना लेते हैं। जी, तो इसको यहाँ ले लें, इसको यहाँ, एंड देन अच्छा, आपने इस तरह से इसको उठाया, और फिर हमने जो है वो, ये देखें, ठंडा चिल वाटर है बिल्कुल। आपने आइस वाटर लेना है, चिल वाटर लेना है। आइस क्यूब्स जली हुई भी हों तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको कोट करना है। ये देखें, मैं इस तरह से कोट कर रही हूँ। और कोट करके आपने इसकी डस्ट, जो एक्स्ट्रा डस्ट है, इसको यूं यूं झाड़ना है। तो देखें, इस पर फैदर सा बन रहा है एक, ये आपने इस तरह से रखते जाना है। अगेन हम उठाएंगे फ्ला, ये देखें। अच्छा, इसको हमने इसमें कोट किया, ये आपने इसको इसमें कोट किया। इसको थोड़ा सा हमने झाड़ा इस तरह से, इसकी डस्ट को। इसके बाद हमने इसको अगेन चिल वाटर में डाला, और डालते ही आपने इसको दोबारा से मैदे में इस तरह से इसकी कोट करनी है। ये देखें,
ये देखें आप, कितनी मज़ेदार सा इसका फ़ेदर आ रहा है। इसको जब आप झाड़ेंगे इस तरह तो इसका ये इस तरह से फ़ेदर बन जाएगा और ये जिंगर रैप्स आएंगे इसके। अच्छा, जब तक मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ और जब तक टाइम है एक ब्रेक का, सो लेते हैं ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दोबारा से अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको सिखाई थी कि स्ट्रिप्स हमने किस तरह कोट की थी और स्ट्रिप्स को हमने कोट कर लिया था। ड्यूरिंग ब्रेक जो था हमने बिल्कुल इस तरह से देखें जिंगर की ये हमने बना के तैयार कर दी है इसकी फिलिंग। और अब हम करेंगे इसको फ्राई। और ऑयल में आपको बता दूँ कि मैंने आपको बताया था ना बहुत ज़्यादा हॉट हो और ना बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा ऑयल हो, लो ऑयल हो। अच्छा, अब मैं अपने रैप्स जो हैं वो इसके अंदर डालूँगी। सबसे पहले तो हम ऑयल चेक करेंगे। ये देखें, मैं ऑयल चेक कर रही हूँ और तकरीबन अभी थोड़ा सा मुझे 1 से 2 मिनट मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देती हूँ। ऑयल अभी मुझे वो वाली चीज़ नहीं आई है जिसमें मुझे ऑयल डालना है, मतलब जिसमें मुझे ये जिंगर की स्ट्रिप्स डालनी है। अच्छा, स्ट्रिप्स डन करके रखी थी मैंने, मैदा में कोट करा था, देन मैंने चिल वाटर में कोट किया था, अगेन मैंने इसको मैदे में कोट किया था। मैदा और फ्लावर का जो मैंने बैटर बनाया था उसके अंदर मैंने इसको कोट किया था। अच्छा, थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे हम और उसके बाद हम इसमें ये स्ट्रिप्स डालेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें कॉल्स करते हैं, इसके अलावा अपना फ़ीडबैक देते हैं, हमारे पेज पे जाके आप बताते हैं कि आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। और साथ साथ जो है वो अब हम देख लेते हैं। अब हम इसमें 1 बाय 1 करके डालेंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्ट्रिप मैंने इसमें डाली है और डालने के बाद आपने इसको जो है वो आपने इसको हिलाना नहीं है, आपने इसको डाल के छोड़ देना है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे पहले हम बिग साइज़ की जो हमारे पास थी हम वो भी इसमें ऐड करेंगे। आप डालते जाएं और डालने के बाद आपने इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको हिलाएंगे, इसको आपने इसमें चमचा वगैरह चला दिया तो इससे क्या होगा, इसका जो क्रिस्प है वो ख़राब हो जाएगा। इसका क्रिस्प लाने के लिए हमने इसको आपने हिलाना नहीं है। ये टिप है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस टिप को, ठीक है जी। ये मैं डाल रही हूँ छोटे वाले पीसेस इसके अंदर और ये देखेंगे फ्राई हो रहे हैं तो स्पेस बन रही है। तमाम पीसेस मैंने इसको डाल दिए हैं और डाल के देखें, मैंने ना अपनी टोंग यूज़ की है ना मैंने अपना स्पून यूज़ करा है, कुछ भी यूज़ नहीं करा। अच्छा, साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूर फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम नूर फातिमा, कैसी हैं आप? आप शेफ शाइना शमाइल बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, आप बताएं आप कैसी हैं? प्रोग्राम देख रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी परफेक्ट। और प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? आपके प्रोग्राम सारे बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आपकी सारी रेसिपीज़ मैं देखती हूँ, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, बहुत एंजॉय करते हैं आपके प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं आप रेसिपीज़ देखती हैं खाली या ट्राई भी करती हैं? कुछ अभी तक तो मैंने देखी है और ट्राई, वैसे आज जो आप नई रेसिपी बना रही हैं डिफरेंट जिंगर जो बना रही हैं वो देखने का वो ट्राई करने का मैंने सोचा है। जिंगर रैप्स बन रहे हैं, आपने मस्ट ट्राई करनी है इस रेसिपी को, बहुत मज़ेदार है। और जो आपका एज ग्रुप है ना, इस एज ग्रुप वालों को जो है ना ये रेसिपी बहुत मज़ेदार लगती है, पसंद आती है। जी नूर फातिमा, इसके अलावा कोई फरमाइश करनी चाहेंगी? इंशाल्लाह आप केक बनाना सिखाएं फिर। क्या चीज़? सॉरी, केक सूप? जी, केक या ब्राउनीज वगैरह। अच्छा, केक या ब्राउनी, जी बेकिंग की तरफ भी हम आएंगे इंशाल्लाह और बेकिंग की भी रेसिपी सिखाएंगे। आपकी फरमाइश नोट हो गई है और इंशाल्लाह फिर आपको बनाने सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? नहीं नहीं, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये बहुत प्यारी सी हमारे साथ कॉलर थी और बहुत स्वीट वॉइस थी इनकी और बहुत अच्छा लगता है आप लोग इस तरह में कॉल करते हैं।
अच्छा अब मैंने इसको क्या करना था, आपने देखा होगा मैंने अब टोंग यूज़ करी थी, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ, इसको टर्न कर रही हूँ मैं, ये देखें, तो मैंने टर्न करा है। अभी से इसका क्रिस्प मुझे जो है ना वो फील हो रहा है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट इसका क्रिस्प आया है, जो क्रिस्प हमें चाहिए होता है, बिल्कुल परफेक्ट इसका वो क्रिस्प आया है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ी देर कुक्ड होने देंगे, ताकि ये जो है ना ऐसा ना हो कि इसको आपने इस तरह से केयरफुली, बहुत केयरफुली, अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ करती हूँ तो मैं नाइफ़ यूज़ करती हूँ अपनी, और मैं इस तरह से भी इसको घुमा रही थी, रोटेट कर रही थी, तो मैं बहुत केयरफुली करती हूँ। आप लोग भी प्लीज़ केयरफुली करा करें, और स्पेशली जो है किचन में काम करते हुए आप एप्रन वगैरह कुछ वेयर कर लिया करें। अब हमारे शेफ़ कोट्स होते हैं तो इनका फैब्रिक अलग होता है, थोड़ा सा मोटा फैब्रिक होता है, तो ये सेफ़ होते हैं, इसलिए हम लोग जो है वो ये कोट्स वगैरह वेयर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देख रहे हैं ये इसका कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे, और फिर उसके बाद हम चलेंगे अपनी सेकंड जो हमने बनाने हैं पराठे, उसकी तरफ चलेंगे। 2 से 3 मिनट में मैं इसको निकालूंगी, और साथ साथ मैं बनाऊंगी यहाँ पर अपनी सॉस भी, और हम बनाएंगे पराठे भी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको शिफ्ट कर दूँ इस तरफ, इस वाले स्टोव पे। तब तक देख लेते हैं हम इसको, अगर ये डन हो गई तो हम इसको निकाल के ही अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसका कलर देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है, इसका क्रिस्प, इसका आपको भी फील हो रहा होगा कि कितने क्रिस्पी हैं। अच्छा, इसके एक तो रैप्स मैं आपको जो सिखा रही हूँ उस टाइप के बनते हैं, और एक रैप्स जो होते हैं इसके वो बनते हैं पूरी वाले स्टाइल के, मतलब वो बनते हैं कि जैसे पूरी पराठा बनता है तो उस टाइप के बनते हैं। जैसे मैंने आपको चरगा बनाना सिखाया था, उसके साथ जो मैंने पूरी पराठे बनाए थे, अगर आप लोगों को वो पसंद है तो आप वो वाले भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बना रही हूँ डिफरेंट थोड़े से, लेकिन वो घर के जो आप उसको कहेंगे टॉर्टिला टाइप के, ना वो पराठे होते हैं ना वो रोटियाँ होती हैं, वो रैप्स होते हैं, और वो बनते हैं बड़े ही मज़ेदार। अच्छा जी, ये यहाँ पर जो हमारे ये दिख रहे हैं मैं चिकन के, इसको हमने निकालना है। जब तक मैं एक पैन ले लेती हूँ और थोड़े से बॉल्स बना लेते हैं हम अपने पराठे की, जो हमें डो के बनाने। जी, तो मैं इसमें बनाऊंगी अपने पराठे, और ये मैंने ले लिए यहाँ पर। अच्छा जी, इसको हम बनाएंगे। ये मेरे पास मैदा है, प्लेन मैदा है ये, इसके मैं छोटे छोटे से बॉल्स बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा ना मैंने स्मॉल साइज़ लिया है, बहुत ज़्यादा ना मैंने मीडियम साइज़ लिया है। ठीक है, और मैं बना रही हूँ इसको, देखते हैं कितने बनते हैं इसमें। अच्छा जी, अब साथ साथ हम इसको भी देखते हैं अपने इस फिंगर के स्ट्रिप्स को। आई थिंक इसमें 5 बनेंगे, 5 जिंगर रैप्स यहाँ पर बनेंगे। 2 कप मैंने फ्लावर लिया था।
अच्छा, जब तक ये बन रहे हैं और इसका कलर ऐसा ना हो कि बिल्कुल हमारा जो प्यारा सा कलर है वो ख़राब हो जाए, मैं इसको टर्न कर रही हूँ और मैं अब इसको निकालूंगी 1 बाय 1 करके। जो छोटे वाले पीसेस थे वो जल्दी हो गए तो मैं वो निकाल रही हूँ यहाँ पर। इस तरह से निकाल के आप स्ट्रेनर में या इस तरह से किसी ट्रे में रख लिया करें ताकि आपका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए सारा। और ये बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं, परफेक्ट इनका क्रिस्प एंड कलर आया है। जी ये तमाम के तमाम हमने निकाल लिए हैं और अब हम इसको रखेंगे। स्टोव को ऑफ़ कर दिया है हमने, इसका हम एक्सेस ऑयल रिमूव होने का इंतज़ार करेंगे और अपनी डो को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तकरीबन 6 इसके अंदर बन गए। वाओ, गुड, दैट्स गुड। ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हम अभी यहाँ से इन सब चीज़ों को रिमूव करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं पराठों की तरफ आ रही हूँ। अपने पराठे बन रहे हैं ना, तो रैप्स बना रहे हैं हम। उसके लिए मैंने अपने क्या कहते हैं स्टोव को ऑन करा है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल लो करके रखा हुआ है। अच्छा, अब हम किस तरह से बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। और ये डस्ट जो है वो मैंने अभी रिमूव नहीं करी है क्योंकि हम यहीं पर बेलेंगे तो हमें ज़रूरत होगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो हम इस तरह से आपने थोड़ा सा इस पर घी या ऑयल स्प्रेड कर लें। ये देखें, हाथों की मदद से मैं कोई बेलन वगैरह यूज़ नहीं कर सकती हूँ। आप लोग से अगर हैंडलिंग नहीं हो रही है तो आप इसमें कोई भी बेलन वगैरह यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसके साइडेड देखें ये सारे फैला रही हूँ इस तरह से। ठीक है जी, ये मैंने बना लिया है, एक बना लिया है मैंने। उसके बाद जो है अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करूँगी और इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे क्योंकि ये घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और ये मैंने तकरीबन, बहुत ज़्यादा नहीं, जो क्योंकि ये वैसे ही जिंगर ऑयल में फ्राई हुए में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कम ही इसमें ऐड करूँगी। इस तरह से आप स्प्रेड कर लें इसको ताकि हम डालें तो ये चिपके नहीं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको उठाया अपने हाथ में और मैं अब इसे रैप्स को अपनी यहाँ पर डाल रही हूँ और ये फ्राई हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, हल्की आंच पर और हल्का हल्का इसको अपने तकरीबन आप ये समझें आपने इसको सेकना है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अच्छा, जब तक टाइम ब्रेक का कह रहे हैं तो जब तक जो है मैं इसको दिखा दूँ, आप देखें बस इसको इस तरह से मैं दूसरी साइड भी पकाऊंगी, ये वाली मैं दिखा दूँ। उसके बाद फिर मैं ब्रेक में बाकी की कंप्लीट कर लूँगी। ब्रेक की तरफ चलेंगे हम। मैं इसका कलर आपको दिखा दूँ। बस आपने इसका जो कच्चापन है वो हमने इसका
ख़त्म करना है। अच्छा जी, ये एक तरफ से तकरीबन डन होगा। ये इसकी यही हमने पोजीशन रखनी है और जब तक टाइम है एक ब्रेक का, सो लेते हैं हम ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद हमें दोबारा से ज्वाइन करना है। वेलकम बैक टू आवर ब्रेक। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को बताया था कि मैंने ये किस तरह से बनाना है और मैंने आपको बताया था और मैं बाकी के भी आपके सामने बनाऊंगी। ऐसा ना हो मैंने कहा कोई स्टेप जल्दी जल्दी में मिस हो जाए और आप लोगों को समझ में ना आए किस हद तक कितना इसको कुक करना है। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। आप ये देखें मैंने इसको किस तरह से कुक किया है, ये आप देख सकते हैं, इसकी वन साइड एंड इसकी सेकंड साइड। अच्छा, अब दोबारा से आ जाते हैं हम अपनी दूसरी बनाने की तरफ और उसको हमने किस तरह बनाना है। आपने थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी है आपने यहाँ पे स्प्रेड करना है और आपने जो है इसको हाथ की मदद से ही, अगर आप रोलिंग पिन वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कर लें, नो इशू, लेकिन मैं इसको हाथ से बना रही हूँ और मुझे लगता है हाथ से बनाने से जो है ना इसके अंदर सॉफ्टनेस ज़्यादा आ जाती है। जैसे आपने बाज़ार में देखा होगा पूरी वाले जो होते हैं वो हाथ से बढ़ाते हैं और ऐसे करके उठाते हैं। जस्ट ये सारे ट्रिक्स और हैक्स अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा केयरफुल होकर करिएगा कि मैं मशवरे तो दे रही हूँ, ऐसा ना हो कि कोई घर में हादसा हो जाए और अम्मियाँ जो हैं वो पिटाई विटाई लगा दें, तो ऐसा ना हो ना और फिर आप कह दें कि शेफ़ शाहीना ने जो है ना ये मशवरा दिया था, तो फिर तो मसला हो जाएगा ना। ठीक, ये देखें परफेक्ट हमने इसको बिल्कुल जिस साइज़ का हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा मैं बड़े नहीं बना रही हूँ। ये मैंने इसको 4 साइडेड से इक्वल करा, हाथों की मदद से मैंने इसको अच्छा बेल लिया। अच्छा, दोबारा से मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इसके अंदर घी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा प्लीज़, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। एक तो सेहत के हिसाब से आप लोगों के लिए नुकसानदेह है ऑयल या घी जो भी है, और दूसरा ये है कि इसमें अच्छा भी नहीं लगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको ऑयली कर देंगे ना, इसका जो क्रिस्प है वो ख़त्म हो जाएगा। जो इसका जो क्रंच का जो क्रिस्प है ना वो आपको फ़ील नहीं होगा, फिर ऑयल ऑयल सा फील होगा। तो आपने अगर इस तरह की रैप्स बनानी है तो उसको आपने हल्का सा सेकना है और हल्का सा सेकना है और बहुत कम ऑयल में सेकना है। और ये देखें आप कितने मज़े से ये फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे। जब तक ये हो रहा है हम दूसरे की तरफ भी आ जाते हैं और अगेन मैं इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रेड करूँगी और हम इसको हाथों की मदद से अच्छा सी इसको टर्न कर लेंगे। ऐसा ना हो ये बहुत ज़्यादा कुक्ड हो जाए। ये देखें वन साइड से ऐसा और देन ये डाउनवर्ड था, अब हमने इसको अपवर्ड साइड से हम कर रहे हैं। कितनी जल्दी बन रहा है। जी तो जनाब ये हो गया यहाँ डन। जिस तरह का हमें चाहिए था उसी टाइप का बिल्कुल सेम। और अब हम इसको निकालेंगे एंड डन, दैट्स इट। अच्छा, अब हम दोबारा से स्प्रेड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करना चाहें। और ये उठाया आपने और दैट्स इट। इसको हमने किया, अगेन हम करेंगे रैप्स को कंप्लीट। ये देखें ये इस तरह से हमारे बन रहे हैं और आपने इसको इक्वली आपने इसको करना है कि ऐसा ना हो कोई साइड मोटी और कोई साइड इसकी पतली रह जाए।
जनाब। तो अब इसको शिफ्ट करते हैं, टर्न करते हैं इसको, और ये बन रही हैं। अच्छा जी, जब तक ये हमारी आप देखेंगे ये हो जाएगी तो हम ये वाला डालेंगे इसके अंदर पराठा। और जिंगर स्ट्रिप्स भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर फ्राई हुई भी रखी हुई हैं, बहुत अच्छा सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। साथ में हम लेटस यूज़ करेंगे और हम एक डिप बनाएंगे। तो हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हम डिप बना के जो है इसकी हम उसकी तरफ आ जाएं। थोड़ा सा मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी ताकि ये जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि टाइम होता है शॉर्ट थोड़ा सा और अभी काम थोड़ा सा बाकी है। हमने सॉस भी बनानी है और जब तक जो है हम इसको बना लेते हैं। अच्छा, ये एक में करके देन ये देखिए परफेक्ट इसका कलर आ गया। एक साइड से दूसरी साइड से रह गया था तो उसको थोड़ा सा हम और कलर देंगे और फिर हम जल्दी से अपना झटपट से ये वाला फ्ले भी डाल देंगे। आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, मैं अगेन बता रही हूँ, आपने सिर्फ इसको ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ये इस तरह से डाल रही हूँ इसके अंदर और मैं ऑयल इसमें थोड़ा सा मैं तनाव से पक जाए। दोबारा से आएंगे हम इसकी तरफ और अपने ये दो भी कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये मैंने इस तरह से डाला है इसके अंदर और अब हम जो है वो कंप्लीट करेंगे इसको जल्दी जल्दी से। सॉस बनाएंगे अपनी एंड देन इसको हम प्रेजेंट करेंगे। तो आपने इसको हो जाता है। अच्छा, यहाँ से अब साथ साथ मैं रिमूव कर रही हूँ चीज़ें भी और ताकि मैं सॉस बना लूँ इसकी झटपट से और हम इसको प्रेजेंट कर लें। ठीक है जी, ये हो गया ये और हमारी रैप्स भी कंप्लीट हो गई हैं। स्टोव को हमने ऑफ़ कर दिया है और ये थोड़ी सी ज़्यादा ही बल्कि कंप्लीट हो गई है। चलें जी, इसको हम रख दें। अच्छा, आ जाते हैं अपनी सॉस की तरफ। सॉस बनाएंगे, झटपट से बनेगी, बहुत जल्दी बनेगी ये। स्पैचुला ले लेंगे एक और यहाँ ये मेरे पास मायोनीज़ मौजूद थी, मैंने मायोनीज़ डाली है। इसके अलावा केचप डाला है। उसके अलावा जो है वो वाइट पेपर मैंने डाला है इसके अंदर, ब्लैक पेपर डाला है मैंने और ऑरिगानो डाला है मैंने इसके अंदर। सॉल्ट डालेंगे हम पिंच ऑफ। देन हम डालेंगे इसके अंदर पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। सारे हमने इसमें सॉसेस डाल दिए हैं। थोड़ा सा वाटर ऐड करा है हमने इसमें और हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, हम इसको मिक्स कर रहे हैं। जी, तो ये सॉस बन गई है अब हमारी। अब हम रैप्स बनाएंगे। आप इस तरह से बटर पेपर ले लें और ये वाले मैं यहाँ रख देती हूँ। हम अपनी एक रैप लेंगे, ये देखें, थोड़ा सा आउटवर्ड रखिएगा, ऊपर की तरफ इसको रैप रखी है हमने। स्पैचुला लेंगे और देन हम इस पर स्प्रेड करेंगे अपनी ये डिप जो हमने बनाई थी। ये मैं स्प्रेड कर रही हूँ और अब हम रख देंगे इसमें ये जिंगरेला के पीस। स्मॉल जो था हमारा हमने इसमें यहाँ रखा है। ठीक है, लेटस रखेंगे हम इसके अंदर। इसके हमने लेटस रख दिया इस साइड पर और थोड़ा सा हम इसके अपवर्ड साइड पर भी लेटस रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने लेटस रखा है और थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पसंद है तो हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं और
मज़ीद इसके टॉप पे, ये देखें, और आपने इसको फोल्ड करना है। इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, और ये फोल्ड करा आपने। उसके बाद इसको आपने इसके अंदर से पैक कर लेना है, और ये देखें आपके रैप्स हो गए रेडी। अच्छा, मैंने ये बना लिए रोल्स, और हम इसको रख रहे हैं, और बहुत अच्छा सा इसका कलर आ रहा है, इसके अंदर ग्रीन और सारा। और ये हम इसके अंदर इसको इस तरह से रखेंगे, और इसको हम रख देंगे बोर्ड पर। और यहाँ हो गई है हमारी डिश कंप्लीट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़िंगर रैप्स बना लिए हैं। और जब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।